कई मरतबा एक चीज़ का तजुर्बा किया कि जब हालात बहुत बुरे हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि सारा कुछ ही हाथ से निकल गया, जब आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो तब चीज़ें अचानक ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से आपका रब चीज़ें अपने हाथ में लेता है। आप कोशिश करते हैं, कोशिश करना आपके ज़िम्मे, यानी रात का जो सबसे अंधेरा हिस्सा होता है ना, वो सुबह से पहले वाला होता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। ये रात अब जितनी काली हो गई है ना, जितना अंधेरा फैल गया है, जितनी मायूसी फैल गई है, इसका मतलब है कि रात का वो पहर शुरू हो चुका है, जिसके बाद सवेरा आएगा। और एक बात आप अपने जहन में और रखिएगा। जनरल बाजवा एक दिन टेलीफोन पे बात कर रहे थे मेरे एक दोस्त से। वो मेरे दोस्त चाहें वो सुन रहे होंगे मेरा वीलॉग, अगर चाहें तो वो कंफर्म कर सकते हैं, वो खुद भी वीलॉग करते हैं। तो मैंने उनके स्पीकर फोन पे जनरल बाजवा को ये कहते हुए सुना कि आप ये नहीं जानते कि फौज का निज़ाम क्या है। फौज के अंदर जो आदमी आर्मी चीफ बन जाता है ना, फौज फिर उसको कभी भी कुछ नहीं होने देती। वो आदमी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। जब तक वो मर नहीं जाता, फौज की जिम्मेदारी होता है, और फौज उस आदमी को कभी कुछ नहीं होने देगी जो कभी भी फौज का आर्मी चीफ रहा होगा। अब जो खबर मैं आपको देने लगा हूं ना, ये है बड़ी खबर। जनरल बाजवा तक तो हर आर्मी चीफ को यह लगता था कि क्योंकि वो फौज का आर्मी चीफ रहा, तो रिटायरमेंट के बाद फौज उसकी प्रोटेक्शन करेगी और उसे कुछ नहीं होने देगी। ये कॉन्फिडेंस आसिम मुनीर साहब को क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, वो क्यों लाइफ टाइम इस्तिस्ना लेना चाहते हैं? क्या उन्हें किसी बात का खौफ है? क्या उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इससे पहले जनरल बाजवा को, उससे पहले जनरल राहील को, उससे पहले जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ को था कि फौज मुझे कुछ नहीं होने देगी क्योंकि मैं फौज का आर्मी चीफ रहा हूं, ये फौज का सिस्टम है और एक सेट पैटर्न है। आसिम मुनीर साहब को ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज़ें हमें शायद मुस्तकबिल में पता चलेंगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि खौफ और डर मौजूद है, और इसी डर और खौफ के निज़ाम में से और इसी अंधेरे में से रोशनी फूटेगी। और जब वो रोशनी फूटेगी तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, क्योंकि मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में एकदम हालात को बदलते हुए देखा। जब बहुत घुटन वाला माहौल होता है ना, हर तरफ हब्स हो जाता है, तो तभी ठंडी हवा चलती है और बारिश आ जाती है। मैंने तो हमेशा यही देखा है। जब कभी घुप अंधेरा हो जाता है ना, तो रात का वो आखिरी पहर होता है, उसके बाद सुबह की रोशनी निकलती है। अब ये घुप अंधेरे का वक्त है। अच्छी खबर ये है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश सिर्फ ये करनी है कि आपने हार नहीं माननी, आपने दिल नहीं छोड़ना, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे, जुल्म के खिलाफ बोलते रहे, गलत को गलत कहते रहे और सही को सही कहते रहे। आप डटे रहे ताकि कल को आपको अफसोस ना हो कि उस लम्हे आप पीछे हट गए थे। याद रखिएगा, ये लड़ाई पाकिस्तान जीतेगा, बस पाकिस्तानियों ने दिल नहीं